हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे द रेडिकल क्लासेस में। और आज हम टॉपिक करेंगे, हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं, एक नया सिलेबस ले रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान जीके। तो सभी को खम्मा गणी। और चलो शुरुआत करते हैं हमारे राजस्थान जीके वाले टॉपिक की। और राजस्थान जीके के अंदर मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ आपका राजस्थान का इतिहास। क्या पढ़ेंगे हम? राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। राजस्थान का इतिहास अगर मैं बताऊं, अगर आप पूरे भारत का इतिहास पढ़ोगे और उसमें से अगर राजस्थान का इतिहास निकाल दो तो भारत का इतिहास कुछ भी नहीं बचता है। यानी अगर मैं बात करूं इतिहास को, इतिहासों का राजा तो अपना कौन है? अपना राजस्थान का इतिहास है। भारत के अंदर बहुत सारे क्या हुए, यहाँ पे वंश चले गए, बहुत सारी सभ्यताएं यहाँ पे हुई, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, लेकिन एक राजस्थान ही ऐसा है जो क्या मतलब क्या अपना एक गौरवशाली आपका जो प्रतिभा है वो लेके खड़ा है। तो हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की। और राजस्थान के इतिहास के अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा आपका राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। क्या टॉपिक रहेगा? राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। सर सभ्यताएं क्या होती है? सभ्यताएं कुछ नहीं होती। आज जो आप रहन सहन कर रहे हो, सभ्यता का एक्चुअली ना जो वर्ड होता है वो होता है आपका संस्कृति, कि आप किस प्रकार रह रहे हो। आप जैसे आज के जमाने के अंदर क्या होता है, मान लो कोई ऐसी कोई विपदा आ जाए, ऐसी कोई आपदा आ जाए जिससे पूरी धरती क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, उलट पुलट हो जाए, और सारे के सारे लोग हम नीचे दब जाएं जमीन के अंदर। ठीक है। और फिर आने वाली जो जो संतान है हमारी, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो हमें को खोदे, है ना, हमारी क्या वो खुदाई हो और फिर हम निकले उसमें। ठीक है। तो क्या निकलेगा उसमें? अरे वही निकलेगा, किसी के पास आईफोन मिलेगा, किसी के पास गाड़ी मिलेगी, किसी के पास कुछ मिलेगा कभी। तो वो आगे वाली जो संतति जो हमें क्या कर रही है, खोद के निकाल रही है, वो क्या आइडिया लगाएगी? वो ये आइडिया लगाएगी, हमारे जो दादा परदादा लोग थे ना, वो क्या करते थे, आईफोन चलाते थे, और क्या करते थे, रील बनाते थे इंस्टाग्राम पे, है ना। तो हमारे जो आगे वाली जो पीढ़ी है ना, वो देख के क्या सोचेगी, ओ माय गॉड, मालो दादू के काट दो, दुर्राटा काट दो। तो भाई बात है कि संस्कृति, सभ्यता का मतलब होता है संस्कृति। और संस्कृति में बात करूं, राजस्थान की संस्कृति तो बिल्कुल अलग हो, पहले भी अलग थी और आज भी अलग है। तो सभ्यताएं वही मतलब होता है कि वो पहले वाले जो लोग थे ना, वो कैसे रहते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे, कैसे कैसे वो औजारों का उपयोग करते थे, कैसी कैसी वो खेती करते थे, उन सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। और मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर तो बहुत ही अच्छी अच्छी सभ्यताएं हुई हैं। जो भारत की अगर मैं बात करूं, भारत के इतिहास की सभ्यता में बात करूं, तो भारत की सभ्यता ले लो और राजस्थान की सभ्यता ले लो, 50% तो राजस्थान की सभ्यता ही कवर कर देती है ना। तो देखो, समझते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी सभ्यताएं हुई हैं। देखिए, ये अपना राजस्थान बना रहा हूं मैं, है ना। अशोक गहलोत जी के, है ना, जिलों का आवंटन करने से पहले का राजस्थान बना रहा हूं, क्योंकि इतिहास में पहले का पढ़ना है। ये अपना क्या है, प्यारा सा राजस्थान है, रंगीला राजस्थान है, और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो, ये हमारा राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर कौन कौन सी जगह पे हमें सभ्यताएं मिली हैं, यहाँ पे खोदी गई वापिस जमीन। और देखो, आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि जहां पे पहले नदियां होती थी ना, वहीं पे आपकी सभ्यता मिलेगी। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ से एक नदी निकलती थी और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है, एक जिला है जिसका नाम है हनुमानगढ़। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ जिले के अंदर दो तीन सभ्यताएं मिली हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपकी कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगन सिविलाइजेशन। दूसरी आपकी पीलीबंगा, और तीसरी सभ्यता अपनी रंगमहल। तो तीनों सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, और तीनों सभ्यताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है। उसके बाद में बात करूं, नीचे थोड़ा सा चलेंगे, तो नीचे चलेंगे तो क्या आएगा अपना, सीकर। और देखो, अभी सीकर और झुंझुनू को अलग करके एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है जिसका नाम आपका नीम का थाना। तो उसके बारे में हम थोड़ा जो अभी नए जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग अलग पढ़ेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं पहले बता दूं, सीकर के अंदर आपकी एक सभ्यता है जिसका नाम है आपकी गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता।
ठीक है। इसी के जस्ट नीचे एक जगह है जिसका नाम है, डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है झुंझुनू, और झुंझुनू के अंदर एक सभ्यता मिलती है जिसका नाम है सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। उसके बाद में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है जयपुर, विराटनगर है ना भाई पहले का नाम। तो जयपुर, जयपुर के अंदर क्या मिलेगा आपको? बेराट की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बेराट की सभ्यता। उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, इधर एक जगह मिलती है जिसका नाम आपका भीलवाड़ा। कौन सा मिलेगा? भीलवाड़ा के अंदर आपकी सभ्यता है जिसका नाम है बागोर की सभ्यता। भीलवाड़ा की इधर थोड़ा सा नीचे क्या मिलेगा आपको? राजसमंद। कौन सा? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, और इसके अंदर आपको सभ्यता मिलती है गिल्लूंड की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गिल्लूंड सभ्यता। उसके बाद में बात करते हैं अपने उदयपुर शहर की, उदयपुर सिटी। उदयपुर के अंदर आपको दो सभ्यताएं मिलती हैं जिनका नाम है आपकी आहड़ की सभ्यता, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता है, और दूसरी आपकी सभ्यता मिलती है जिसका नाम है बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बालाथल सभ्यता। इस प्रकार हमारी टोटल जो सभ्यताएं हैं वो क्या होती हैं? हमारी कवर होती हैं। ठीक है। हाँ, एक चित्तौड़गढ़ के अंदर भी एक जगह है, चित्तौड़गढ़ के अंदर थोड़ा सा देख लेंगे, इधर ही चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़ के अंदर भी एक सभ्यता है, चित्तौड़ के अंदर भी एक सभ्यता है जिसको जाना जाता है मध्यमिका। मध्यमिका, और इसी का दूसरा नाम है नगरी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नगरी सभ्यता। इस प्रकार हमारी राजस्थान की टोटल क्या हो जाती है? सभ्यताएं कंप्लीट हो जाती है। एक मैप के द्वारा हमें समझ में आ गया कौन सी जगह कौन सी सभ्यता है ना। तो राजस्थान की ये सभ्यताएं। अब सभ्यता सर ये क्या है? क्या है? कुछ नहीं है। पहले यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ पे नदियां बहती थी, उन नदियों के किनारे लोग रहते थे, उनको खोदा गया तो वहां पे कुछ ऐसे अवशेष मिले, वहां पे ऐसे कुछ संकेत मिले कि ऐसा लगता था कि यहाँ पे पहले लोग रहते थे। उन्हीं को खोद के निकाला गया और उन्हीं का नाम दे दिया गया, ये अलग अलग नाम दे दिए गए और उनको बोलते हैं सभ्यताएं। ठीक है। तो ये जल्दी से आप इसको नोट डाउन करेंगे, मैप बना लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर सबसे पहले आपकी सभ्यता कौन सी? कालीबंगा सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। आपकी कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर अवस्थित है। चलो चलो भाई लिख लिया होगा। चलो तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे कौन सी सभ्यता अपनी? सबसे पहली हेडिंग है आपकी कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की कोई भी एग्जाम दे लो, इतिहास का अगर टॉपिक आएगा तो कालीबंगा सभ्यता से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। हर सिलेबस के अंदर क्वेश्चन बनता है द कालीबंगन सिविलाइजेशन, है ना। क्या है? सबसे पहले आप देखो, अगर मैं बात करूं कि अगर कोई सभ्यता है उसको कोई खोदने वाला इंसान भी होना चाहिए। तो कुछ किसी ने तो स्टार्ट किया और खोदने को बोलते हैं उत्खनन। क्या बोलते हैं? उत्खनन। तो सिविलाइजेशन जो अपनी कालीबंगा है, इसका उत्खनन किस आदमी ने किया था स्टार्ट? इसका उत्खनन किस आदमी ने स्टार्ट किया था? सब आदमी, उस आदमी ने थोड़ी किया था, मजदूरों ने किया था बेटा। स्टार्ट तो उसी ने किया ना, उसके देखने के में हुआ था। इसका नाम आपका अमलानंद घोष। कौन थे वो आदमी? अमलानंद घोष, एक के घोष। ठीक है, इसने स्टार्ट किया था सर। कब किया था? 1951-52 में। कब किया था? 1951-52। तो ये आदमी थे जिसने स्टार्ट कर दिया था कालीबंगा सभ्यता को खोदना। उसको पता था कि यार यहाँ से कुछ मिल सकता है हमें, हाँ, ऐसा अवशेष उनको देखने को मिले, तो उसने स्टार्ट कर दिया कि यहाँ से क्या करो भाई, खोदना स्टार्ट करो। इसने स्टार्ट कर दिया, कुछ चीजें मिल गई। ठीक है, लेकिन आपको पता है ना राजस्थान में कोई चीज होती है ना, जैसे अगर आपके गली मोहल्ले के अंदर एक बच्चा किस में लग गया? चपड़ासी लग गया, तो उसके पास वाले क्या सोचेंगे? मेरे वाला बेटा भी क्या लगना चाहिए? चाहे चपड़ासी लग जाए लेकिन क्या लगना चाहिए? सरकारी नौकरी लगना चाहिए। तो राजस्थानियों की क्या होती है? आदत होती है,
अमलानंद ने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, बीच में छोड़ दिया उसने, 2-3 चीजें निकाल ली। अब देखो चुल मची हमारे राजस्थान वालों में, और 2 आदमी हो रहे हैं, उसने केवल ने फिर से खोदेंगे, क्या करेंगे, इसको फिर से खोदेंगे। तो उन्होंने पुनः उत्खनन करवाया था, क्या करवाया था, पुनः उत्खनन, दोबारा उत्खनन कौन से 2 आदमियों ने करवाया था, तो उसमें 2 नाम आपके मिलते हैं, एक का नाम मिलता है आपका बीके थापर और एक का नाम मिलता है बीबी लाल। क्या मिलता है, बीके थापर का, दूसरा अपना बीबी लाल, बालकृष्ण थापर और बीबी लाल यानी ब्रिजवासी लाल। तो इन दोनों आदमियों ने क्या करवाया था, दोबारा उत्खनन करवाया था। सर कब करवाया था, 10 साल बाद। कब करवाया था, 10 साल बाद में 1961 से स्टार्ट किया था और 1969 में जाके रुके थे दोनों। ठीक है, तो अब ये पूछे आपसे कि कालीबंगा सभ्यता है ना, उसका पूर्ण मतलब जो पूरी तरह से उसको खोद के निकाला था वो किसने निकाला था, बीके थापर और बीबी लाल ने। दोनों चीजें आप लिख लेंगे। तो कालीबंगा की जो खोद मतलब क्या हुई थी, खोज हुई थी, वो किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी, 1951 से 1952 में। उसने एक बार बीच में छोड़ दिया, 2 प्राणी हो रहे, बीके थापर बीबी लाल 1961 में आए और आके दोबारा इसने क्या कर दिया, खोदना स्टार्ट किया। और क्या क्या चीजें मिली वो हम डिस्कस करेंगे अभी देखो। अच्छा, कालीबंगा का मतलब क्या होता है, कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना वो क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है, इसका जो मीनिंग होता है ना वो क्या होता है, देखो काली प्लस बंगा, काली प्लस बंगा, और जो बंगा है ना बेटा, बंगा, इस बंगा को पंजाबी भाषा में, पंजाबी भाषा का वर्ड है, और पंजाबी भाषा में किसको बोलते हैं, चूड़ियों को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चूड़ियों को क्या बोलते हैं, बंगा बोलते हैं। ठीक है, हाँ, काली बंगा, तो काली चूड़ियां यहाँ पे खोदी गई कुछ चीजें, और जब खोदी गई तो यहाँ से काले कलर की क्या मिली, चूड़ियां मिली, काले कलर की क्या मिली, चूड़ियां मिली, और उन्हीं के नाम पे अमलानंद घोष ने इसका नाम क्या रख दिया भाई, काली बंगा रख दिया। ठीक है, तो काली बंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या होता है, काली चूड़ियां। यहाँ पे चूड़ियां हरी नहीं थी, यहाँ पे चूड़ियां कैसी थी, हाँ, तो किसी को गाना नहीं गाना कि पहना तो तुझे हरी हरी चूड़ियां, वो नहीं है। काली चूड़ियां पहनाई जाएगी कहाँ पे, कालीबंगा सभ्यता में। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है। सर और बताओ क्या बात है इसके बारे में, और बताते हैं कौन से जिले में स्थित है, जिला बता देंगे, कौन सा जिला है सर, हनुमानगढ़। कौन सा जिला है, हनुमानगढ़ जिला है। कौन सा जिला है, हनुमानगढ़ जिला। जल्दी से लिखेंगे इसको, फिर इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ता है। सर कौन सी नदी के किनारे है, इसके पास में कोई नदी तो होगी ना, तो इसके पास में एक नदी है जिसका नाम है आपकी, कौन सी नदी, आपकी घग्गर नदी बोल दो भाई, घाघरा नहीं लेके आना है, घग्गर नदी है, घग्गर नदी बोल दो, मर्त नदी बोल दो, सरस्वती नदी बोल दो, दरस्वती नदी बोल दो, एक ही नदी के नाम है, घग्गर नदी बोल दो, मर्त नदी बोल दो, सरस्वती नदी बोल दो, या फिर दृश्यवती नदी बोल दो, सभी एक ही नदी के क्या है, नाम है। और ये नदी कहां से निकलती थी, हनुमानगढ़ जिले से होकर निकलती थी, जैसलमेर के पास से, और सिंधु नदी के अंदर जाके मिलती थी, ऐसा माना जाता है। तो ये सारी चीजें आप इसके बारे में लिख लेंगे, कौन सी नदी के किनारे हुई। अब देखो जितनी भी सभ्यताएं है ना बेटा, वो सारी किसके किनारे मिलेंगी आपको, नदियों के किनारे मिलेंगी। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे सारे लोग, है ना, खेती पे डिपेंड थे, है ना, वहां पे बिजनेस नहीं चलता था, है ना, आदमी जोड़ने वाला नेटवर्क मार्केटिंग वाला सिस्टम, जो एक आदमी को तू जोड़ेगा फिर 3 को जोड़ेंगे 5, ऐसा काम नहीं था। पहले क्या होती थी, खेती होती थी, और खेती के अंदर आपको पता है किसकी जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की। अब देखो अगर पहले ये आपका कुआं वगैरह मोटर वाला बोरिंग वाली सिस्टम चलती तो सब कुएं खुदवा लेते, लेकिन पहले ऐसा कुछ था नहीं। सारे लोग किससे करते थे, पानी से क्या करते थे, खेती करते थे, और पानी किसका होता था, नदियों का। अब ये बताओ हनुमानगढ़ के अंदर नदी जा रही है, ठीक है, और कोई बंदा किस में बैठा है, डूंगरगढ़ में बैठा है आपका, सॉरी डूंगरपुर में बैठा है। अब वो हनुमानगढ़ से पानी लेके डूंगरपुर में खेती कर लेगा क्या, नहीं करेगा। तो सारे के सारे लोग कहाँ शिफ्ट हो जाते थे, नदियों के पास, ताकि वो खेती आसानी से कर सके। तो इसलिए जितनी भी सभ्यताएं मिलेंगी ना आपको, लगभग सारी सभ्यता किसके किनारे मिलेंगे, आपकी नदियों के किनारे मिलेंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे। जैसे जैसे आगे सभ्यताएं पढ़ेंगे, जितनी भी सभ्यताएं वो सारी सभ्यताएं किस नदी, कोई ना कोई नदी के किनारे
बसी हुई है, या फिर कोई ना कोई ऐसे वाटर सोर्स के पास बसी है, ऐसे जल स्रोत के पास बसी है, जिससे वो क्या कर सके, अपनी खेती कर सके। चलो तो आगे देखते हैं कैसे इस नदी का उद्गम होता है और कैसे ये सभ्यता यहाँ पे, इसको जल्दी नोट डाउन कर लिया होगा आपने, इसे तो इतने पीछे रहने वाले नहीं हो आप। देखो आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इसका कैसे इसके अंदर क्या क्या चीजें मिली है इसको खोदने पे। एक चीज तो सर कंफर्म होगी, एक तो काली चूड़ी जरूर मिली है, और कुछ मिले ना मिले, क्या मिल गई आपको, काली चूड़ी मिल गई। पहनाना नहीं है किसी को, ओनली देखना है बस। देखो ये आपकी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, और यहाँ पे क्या मिल गई आपको। अब जब ये इसको खोदा गया ना, इसको खोदा गया तो ये पाया गया कि यहाँ पे क्या है, लोग शहरों की तरह रहते हैं, शहरों में जैसे रहते हैं वैसे रहते हैं यहाँ पे। तो कैसे रहते होंगे शहरों में, क्या होता है आपने देखा होगा, शहरों के अंदर क्या होता है, 6x4 का क्या ले लिया, रूम ले लिया, उसमें रह लिया। लेकिन वहां पे क्या होती है, शहरों के अंदर प्लॉटिंग होती है, प्लाट काट देते हैं ना, प्लाट काट देते हैं। यहाँ पे क्या बन गया, ये आपका क्या है, सड़क है, मेन सड़क आपकी, ठीक है, ये सड़क जा रही है, और इधर से क्या फट गई, गली फट गई, एक गली इधर से फट गई, फिर आगे जाके एक गली फट गई, ये मेन सड़क है। ऐसा सिस्टम आपको कहाँ मिलता है, शहरों के अंदर मिलता है। अब देखो यहाँ पे क्या होते थे, घर होते थे ऐसे, एक प्लॉट यहाँ पे, एक रूम यहाँ पे, एक रूम यहाँ पे, एक रूम यहाँ पे, ऐसी खुदाई के अंदर सिस्टम मिला है पूरा, ठीक है। ये देखो ऐसे इधर होता था, शहरों के अंदर ऐसे बने होते हैं, मेन सड़क होती है, बाकी कॉलोनियां कटी होती हैं, बीच में गलियां होती हैं, और यहाँ पे क्या बन जाते हैं, मकान बन जाते हैं। लेकिन तो अब ऐसा कहाँ पे मिलता है, शहरों के अंदर मिलता है ना, शहरों के अंदर तो मिलता है ऐसा। अब शहरों के अंदर मिलता है इसलिए इसको नाम दे दिया गया, कौन सी सभ्यता, अरे कौन सी सभ्यता, नगरी सभ्यता। कौन सी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, या तो भाई सिटी वाली सिविलाइजेशन है। कौन सी सिविलाइजेशन है, सिटी वाली सभ्यता है, शहरों की सभ्यता है, तो इसलिए लोग शहरी सभ्यता बोल देते हैं इसको, या फिर नगरीय सभ्यता बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ क्रॉसिंग वगैरह दिख रही है आपको, ऐसे क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इसको बोलते हैं ग्रिड जाल पद्धति। क्या बोलते हैं, इसलिए इस सभ्यता के अंदर क्या मिला है बेटा आपको, ग्रिड जाल पद्धति। क्या मिला है, ग्रिड जाल पद्धति, इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ग्रिड, क्रॉसिंग या ग्रिड, ठीक है। तो ग्रिड जाल पद्धति कौन सी सभ्यता के अंदर मिली, कालीबंगा सभ्यता। अब बताओ आदमी जैसे शहर में रहना, शहर में रहना, ले लियाओ तो लगा कौन से, काची ईंटा को प्रयोग भी कौन करे, रिपेड़ आदमी शहर में रही, और 8वीं रिपेड़ आदमी शहर में रहता, तो क्या करता, पक्की ईंटा को प्रयोग करता। क्या को करता, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, किसका प्रयोग हुआ है, पक्की ईंटों का प्रयोग। और तो छोड़ो थे पक्की ईंटा, छोड़ो अनुपात भी सेम ईंटा को कतो 421, 4:2:1। ईंटों भी, ईंटों का अनुपात भी होता था यहाँ पे, कितने अनुपात में होती थी ईंट, 4 फुट लंबी, सॉरी इंच पता ज्यादा, 4 इंच लंबी, 2 इंच चौड़ी, 1 इंच पतली ऊंची, मतलब है ना। ईंट भी क्या होती है, अनुपात में होती है। कहीं से बनाने की कोशिश करूं, बना तो देख लियो, की बना देता है क्या में, और यो 1 अनुपात हो जातो, यो 4 अनुपात हो जातो, और यो अपनो 2 अनुपात हो जातो। हिसाबू 4:2:1 अनुपात के अंदर क्या होता था, ईंटों का, मतलब इन ईंटों की बनावट होती थी। तो इन पक्की ईंटों का प्रयोग कौन सी सिविलाइजेशन में हुआ था, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगन सिविलाइजेशन के अंदर हुआ था। हो गई बात। अब देखो एक और सिस्टम चल रहा है कि बोले खड़े के हो नगर निगम की व्यवस्था बहुत चौकी, बोले नगर निगम क्यों है, बोले गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, नगर निगम की व्यवस्था, किसकी व्यवस्था, नगर निगम की व्यवस्था। सुबह सुबह आता ना गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, मतलब यहाँ पे कचरे का बहुत अच्छा प्रबंधन था। कैसे था, एक बड़ो नालो बना दियो, बोलो क्या बना दियो, यो बड़ो नालो बना दियो, बोलो सड़क कना जाओ बड़ो नालो, और एक घर को सगड़ो जो कचरा होगा ना वो एक नाली में क्या होगा, क्या में क्या होगा, एक नाली में क्या होगा बोलो यहाँ,
और वो नाली कड़े आगे खुलेंगी, एक बड़ा नाला वहां की खुलेंगी। और तो शहर में देखता ही होगा, गाँव के अंदर तो ऐसा नहीं होता है। गाँव के अंदर भी एक नली बनी होती है, लेकिन वो पतली होती है। तो सारे घरों का जो पानी है, जो मलमूत्र, वो आगे किस में मिलेगा? एक बड़े नाले के अंदर मिलेगा। ठीक है, शहरों के अंदर से देखा होगा। यहाँ पे नगर निगम की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, कचरे का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से होता था। तो नगर निगम की बहुत अच्छी व्यवस्था है कौन सी सभ्यता के अंदर? कालीबंगा सभ्यता के अंदर। अब देखो आगे क्या होता है। नगर निगम के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, साथ में यहाँ पे लकड़ी की नालियों का भी प्रयोग हुआ है। लकड़ी या ईंटों की नालियों का प्रयोग। ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है। और बताओ सर, अरे कासो बहुत काम लेता, क्या का बर्तन है? कांसा का बर्तन। और इसलिए इस सभ्यता को बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता। इज दैट क्लियर? चलो सर, बिल्कुल। इतनी बात समझ में आ गई क्या सभी को? भाई अरे इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। इतनी बात समझ में आ गई तो आप देखो हो गए। आप देखो कि इस सभ्यता का और कहां पे हमें अवशेष मिले हैं, और क्या क्या मिला है। तो यहाँ पे देखो गेहूं, जौ और चावल, सॉरी गेहूं और जौ के साग से मिले हैं, और कुत्तों पालता है। तो फिर ये जो पशु हो ना, प्रिय पशु हो, गंडक हो के हो, प्रिय पशु कौन सो हो? कुत्तो हो। घोड़ों कौन पालता है? तो घोड़े न पालने की, यानी यहाँ पे कौन सी पशु की क्या मिलती है? पशु के अवशेष नहीं मिलते। तो क्या कौन मिलता? घोड़ा का। घोड़ों कौन पालता है? आदमी क्या पालता? कुत्तों पालता। और अड़े तक मिल रहा है कि जब आदमी मर जाता ना, तो कुत्ता साग काट देता भी। तो आदमी के शव के साथ किसकी कब्र मिली है? कुत्ते की कब्र मिली है ना। तो ऐसा भी मिला है यहाँ पे। अब आगे देखो, थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। जल्दी इसको नोट डाउन कर लो आप। मिट गया है क्या? क्या था ये? क्रॉसिंग है ना ग्रिड। चलो जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसको, फिर आगे देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या मिला है। अब न्यू बताओ मैंने थे कि सहरा के अंदर जब थे जाओ, तो सहरा के अंदर कौन रही? सहरा के अंदर मोटियार लुगाई, दोबा का टाबर। मोटियार लुगाई और दोबा का टाबर। सहरा की चल लुगाई की चल। भाई गांव में तो एक आदमी है जो दादू दूदू अपनो बापू है, ताऊ है, लठ लेके बैठ जा तो बूढ़ी वाना को निकले ना। लेकिन सहरा में क्या की चल है? मोटियार तो चोको कमावा लुगाई की चल है। तो असभ्यता भाई शहर में ही तो थी। अरे शहर के अंदर थी ना, तो शहर के अंदर तो की चलती है? लुगाई की। और लुगाई इनके बोली मात्र सतात्मक सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? मातृ सतात्मक सभ्यता है। की सत्ता चलती? माता की सत्ता चलती। कौन सी सभ्यता है? मातृ सत्तात्मक सभ्यता है सब। और शहर के अंदर दो मोटियार लोग हैं, दोबा का टाबर, यानी एकल परिवार रहे। तो कौन सो परिवार की सभ्यता है? एकल परिवार सभ्यता है। ठीक है, सिंगल फैमिली रहेगी आपका, गांव में रहेगा। आप देखो जब घर बना था ना, पहले क्या होता कि चोरी चारी बहुत होती। चोरी चारी होती ना, मेन सड़क पर गेट कौन खोलता? शहर में। तो एक जो घर आगे तो घर ही ना, घरों के जो दरवाजे है ना, दरवाजे अंदर की साइड खुलते हैं। मेन रोड पर ना खुल के क्या पर खुलेगा? माइली साइड खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो घरों के दरवाजे वो अंदर की तरफ खुलते हैं। ठीक है, ये खुलते हैं। ठीक साहब, बिल्कुल। आगे देखो और क्या मिला सर यहाँ पे? और भी बहुत कुछ मिला है। देखो क्या मिला है यहाँ पे। जो क्या मिला है? 7 हवन कुंड मिले हैं। 7 क्या मिले हैं? हवन कुंड या अग्निवेदियां बोल दो इसको। आरएस के अंदर आया हुआ प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के अंदर कितने हवन कुंड मिले? तो कितने मिले हैं? 7। और जब हवन कुंड मिलता है ना, तो आपके अंदर क्या मिले हैं? हड्डियों के अवशेष मिले हैं। हवन कुंड में क्या था अवशेष? हड्डियों के अवशेष। मतलब कोई ना कोई आदमी की या डांडा की क्या देता? डंगर की क्या देता? बलि देता। तो यहाँ पे पशु बलि देते हुए, पशु बलि देते हुए
मनुष्य के क्या मिले हैं, चित्र मिले हैं। मनुष्य के क्या मिले हैं, चित्र मिले। एक लुगावड़ी को भी चित्र मिले, एक औरत का चित्र मिला है। किसका चित्र, एक औरत का क्या मिला है, फोटो मिली है एक औरत की, औरत की मूर्ति मिली है और उस मूर्ति को नाम दिया जाता है, वो क्या दिया जाता है, कुमारी सुंदरी। किसका, एक लुगावड़ी की फोटो मिली, भी नाम हो कुमारी सुंदरी। होगी बात इतनी, बिल्कुल सर होगी। और बताओ और क्या मिल जाए, अरे कासा का तो बर्तन मिल गया बढ़िया चोखा, ठीक है। पशु बलि देता आदमी को चित्र मिल गो, कुत्तो मिल गो, घोड़ा का अवशेष मिला, गेहूं और जौ का मिल गया। और बताओ सर, बोले माता की चलती, लुगाव की मतलब औरत की चलती, एकल परिवार निवाजन हो, घरा को अंदर की साइड खुलता 7 अवन को मिलेगा। और सर और बताते हैं, बिल्कुल अभी आपको देखो क्या मिला है। अड़े का जो आदमी है ना, इजा का आदमी बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। कैसी सर बताओ, कैसी इंपोर्टेंट है, क्योंकि अठे एकदम प्रॉपर तरीका से खेती करता, क्या करता, प्रॉपर तरीका से खेती करता। तो विश्व का सबसे प्राचीन, अगर सौ पहले को सभ्यता है, विश्व की सबसे प्राचीन जूते हुए खेत, जूते हुए खेतों के अवशेष मिले। विश्व की जितनी भी सभ्यता खोजेगी ना, वो सबसे पहले जो सिंधु घाटी, जो कालीबंगा सभ्यता, एक अंदर ही जूतेड़ा खेत मिले हैं। जूते हुए खेतों के विशेष कौन सी सभ्यता में मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता में मिलते हैं। आगे देखो क्या हुआ। अब बताओ भाई, आदमी ने जोतने के लिए क्यों नहीं, तो चाहे वो तो क्या क्या को काम करता है, बैलों के द्वारा जोतते थे। किसके द्वारा, बैलों के द्वारा, किसके द्वारा जोतते थे, तो बैलों के अवशेष भी यहाँ पे मिले हैं। और क्या मिले हैं सर, अभी बताते हैं क्या मिले हैं, देखो और भी बताते हैं आपको क्या मिला है यहाँ पे। एक देवता मानता था ये, और भी देवता को नाम हो एक सींग वाले देवता। कौन से, तो यहाँ पे एक सींग वाले देवता की क्या मिली है, एक सींग वाले देवता की मूर्ति मिली है। विश्व के सबसे पहले, विश्व के सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य भी यहां पे मिले। सबसे पहले धरती भी कड़िया ली, कालीबंगा सभ्यता में है ना। आगे देखो, हाइड्रोस्पेलिसिस, हाइड्रो स्पेशलिस्ट, खोपड़ी की शल्य क्रिया, खोपड़ी का भी ऑपरेशन कर देता है लोग। खोपड़ी की शल्य क्रिया के भी क्या मिले यहाँ पे, अवशेष क्रिया, मतलब आदमी को खोपड़ो भी खोल देता है ऑपरेशन करके। तो हाइड्रोस्पेशलिसिस जो है प्रोसेस हुआ है, बीका भी क्या मिले हैं यहाँ पे, अवशेष मिले हैं बहुत ही। अब देखो सर और बताओ कोई खास बात, 1961 की बात है, कभी की 1961 में एक सभ्यता के ऊपर 90 पैसा की डाक टिकट जारी कर दी। 90 पैसे की डाक टिकट, डाक टिकट, मतलब 1961 का मान सरकार आई और 90 पैसा की कर दी, पर डाक टिकट जारी कर दी। आज थे पोस्ट ऑफिस में और भी पर एक मोहर लगाओ ना, छोटी सी 1-2 रुपए की, बैंक की एक 90 पैसा की भी कर दी, पर डाक टिकट जारी कर दी 1961 के अंदर। अब और थोड़ी सी के बारे में डिटेल के जाना, और वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टिकट है, तो सारी इंपॉर्टेंट की है ना, लेकिन थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट देखा मेरे बारे में, जल्दी से लिखो बात, जल्दी लिखो। देखो देखो, आ नदी आ रही है, ठीक है, और आ नदी कठों चली, इधर से चल जाओ थोड़ा सा, हनुमानगढ़ी से चली, कहां से,
हनुमानगढ़ से चली और हनुमानगढ़ से चलते चलते कहां पे आ गई, यहाँ पे जैसलमेर में। कहां पे आ गई, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, अब देखो जब बात बढ़ता बढ़ता आया हनुमानगढ़ में, तो खोज भी बहुत सारी चीज। अब हनुमानगढ़ से जब आगे चले तो जैसलमेर के अंदर पहुंचे। जैसलमेर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है आपका मोहनगढ़। कौन सी जगह है, मोहनगढ़। और मोहनगढ़ में एक जलपट्टी मिली, क्या मिली, भूमिगत जलपट्टी मिली है। भूमिगत जलपट्टी क्या मिली यहाँ पे, भूमिगत जलपट्टी। ऊपर भूमिगत जलपट्टी मिली। और भूमिगत जलपट्टी जब मिली तो ये भूमिगत जलपट्टी के अंदर एक पास में भाई को घास भी हुई। तो यहाँ पे घास मिली जिसका नाम है, 3-4 प्रकार की घास मिली जिसका नाम है दामन, दूसरी करड़ी, तीसरी अपनी कौन सी मिली है आपकी तड़ग, और चौथी अपनी घास मिली है वो कौन सी मिली है, सेवण घास। कौन कौन सी मिली है, धामण, करड़ी, तड़क, सेवण। और आज जब जलपट्टी खत्म हो गई ना तो इसे एक नलकूप मिल गो, के मिल गो, एक कुओं मिल गो, एक बोरवेल मिल गो, ट्यूबवेल मिल गो, जगह को नाम की है चांदन नलकूप। कौन सा नलकूप, चांदल नलकूप। और ये जो चांदन नलकूप है ना, इन बोली थार को बड़ो, इसको क्या बोलते हैं, थार का गड़ा बोलते हैं। इसके अंदर किसका पानी मिला है, इसके अंदर मीठा पानी मिला है। क्या मिला है, मीठा पानी मिला है। और ये जो भूमिगत जलपट्टी है ना, इसको बोलते हैं बेटा लाठी सिरिंज। क्या बोलते हैं, लाठी सिरिंज। अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा था ना, एक लाठी एरियो भी, एक लाठी क्षेत्र भी हुआ है। लाठी क्षेत्र क्या ना बोली, देखो आप दक्षिण में पढ़ा तो कोटागन एक नदी बहुत जगह का नाम है चंबल। कौन सी नदी, चंबल नदी। कौन सी नदी, और चंबल के प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं डांग क्षेत्र। क्या बोलते हैं, डांग क्षेत्र। तो कंफ्यूज नहीं होना, डांग कठे चंबल में, लाठी कड़े जैसलमेर में। ठीक है देखो चंबल की नदी, चंबल क्या के लिए फेमस है, चंबल आपकी फेमस है इसके लिए डाकुओं के लिए। अब बताओ को डाकू आ जाए, आप लाठियों काम चला है ना, डांग चाहिए के लेके चाहिए, डांग से तो डांग क्षेत्र कठे चंबल के लिए। अब देखो जैसलमेर में एक प्रकार को एक सांप रहता को नाम है पीवणो। कौन सी जनजाति, कौन सी प्रजाति को सांप जनजाति है, कौन सी प्रजाति का सांप रहता है, पीवणा प्रजाति का सांप रहता है। ठीक है, पीवणा प्रजाति का क्या रहता है, सांप रहता है। और उसको मारने के लिए क्या चाहिए, मैं लाठियों काम साझे, डांग की जरूरत ही पड़े, सांप ने तो लाठियों मार दिया। तो लाठी सीरीज, लाठी मारने के लिए घर जाना पड़ा, वो जैसलमेर, सांप ना मारने के लिए लाठी चाहिएगी। तो आपकी जो लाठी सीरीज है वो कहाँ पे है, ट्रिक याद रख लियो, जैसलमेर के अंदर ही है। मोहनगढ़ के अंदर क्या अपनी जलपट्टी जिसको के नाम है लाठी सीरीज के है, लाठी सीरीज। एक अंदर जो घास ही बकन कौन सी है, दामन, करड़ी, तड़क, सेवण। और ये किनारे एक नलकूप मिल गया जिसका नाम है क्या, चांदा नलकूप, जिसको किस नाम से जाना जाता है, थार का गड़ा। इसके अंदर कैसा पानी मिला भाई, मीठा। कैसा पानी मिला है, मीठा। सर याद कैसे रखेंगे घास कौन कौन सी है, देखो ट्रिक बता दूं, हमें याद रख लियो। एक दामू नाम का आदमी, अब दामू नाम का आदमी भाई राजस्थान के अंदर डोलमारू मिला है। पिंटो दोनों, पिंटो पिंटो ले लियो हाथ में, अभी पिंटो भी पीनो। दामू नाम का आदमी का हाथ में पिंटो भी, वो पिंटो पीनो रेवड़ चला रहे हो, आपको पाटड़ी पुलड़ी चला रहे हो है ना। तो बिन के पीनो, पिंटो पीनो। तो वो दामू नाम का आदमी पिंटो पीने के लिए, अब वो सादो तो पी कौन सके, राजस्थान और डोलमारू हर कोई का जिला है नहीं। तो सादो तो पी कौन सा, बिन के चाहिए पानी चाहिए, सागर के चाहिए पानी चाहिए। और पानी की तलाश में वो निकला है आपकी पार्टी लेके, पार्टी के ऊपर बैठ के, यानी करड़ी करड़ी चली, वह चली करड़ी करड़ी चली, और दिया तो तड़ा तड़ा दिया, वह भागी, तड़क तड़क भागी, कह भागी, तड़क तड़क भागी। और तड़क तड़क भागी ना फिर के मिल गो, नलकूप मिल गो, के मिल गो, नलकूप मिल गो। और नलकूप में की हो, मीठो मीठो पानी हो, के हो, मीठो मीठो पानी हो। और मीठो मीठो पानी ना भरो गड़ी हो।
और बरके गड़ी और क्या मिला लियो, डोला मारून। क्या मिला लियो, डोला मारून। और डोला मारून ने क्या कर लियो, पी लियो। क्या कर लियो, पी लियो। डोला मारू क्या कर लियो, वो सेवन कर लियो। तो याद हो जाएगी, दामू नाम का आदमी रखा होगा दामन। करड़ी करड़ी देखी, करड़ी घास। तड़क तड़क बगाई, तड़क घास। डोला मारो क्यों पियो, पानी। पानी क्या मिलो, चांदा नलकूप में। क्या को पानी हो, मिठो। मिठो क्या हो, घड़ाम। और क्या कर लियो, डोला मारो को सेवन। अब मेरा अति गारंटी ले इसको, या ट्रिक मिलने बाद में थाना। आ ट्रिक मिलने बाद में ये घास ने याद करता टाइम नींद नहीं आनी चाहिए। कि नहीं आनी चाहिए, मन बेरा बहुत सा टापरा नींद आ रही, लेकिन राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं तो नींद नहीं आनी चाहिए आ ट्रिक बताने के बाद में। ठीक है, तो भूमिगत जल पट्टी को नाम लाठी सिरिंज। लाठी क्या करे ले, सांप न मारने के लिए। सांप कह को, पीवणो। कह को, पीवणो। तो पीवना प्रजाति को सांप मारने के लिए क्या चाहिए, हमें लाठी चाहिए। कहाँ पे पाया जाता है पीवना प्रजाति का सांप, जैसलमेर के अंदर। तो जैसलमेर के अंदर पीवना प्रजाति का सांप, उस प्रजाति का सांप, उसको मारने के लिए लाठी लेके, तो लाठी सिरिंज। घास मिली कौन कौन सी, ब्राह्मण, करड़ी, तड़क, सेवन। कैसा नलकूप मिला, चांदन नलकूप। उसको क्या बोलते हैं, थार का घड़ा बोलते हैं। उसमें कैसा पानी था, मीठा पानी था। हो जाएगी इतनी बात याद। सर एक चीज और बता दो मन, क्या बता दो धंधे, बहुत ही अच्छी चीज बताऊं मैं, ध्यान देखोगा। ठीक है, तो आपने लाठी सिरिंज ना लीजिए मेरे से, ये लो लाठी सिरिंज। ये होगी, फिर क्या होगी, लाठी सिरिंज। आप देखो क्या होता है, ये जो सेवन घास है इसके बारे में थोड़े से फैक्ट हैं, वो याद रखोगे। सेवन घास जब होती है ना हरी, जब ये हरी रहती है ना, तब इसको बोलते हैं क्या, सेवन। क्या बोलते हैं, सेवन घास बोलते हैं। और ये जब सूख जाती है ना, सो ये सूख जाती है, इसको बोलते हैं लिलोण। क्या बोलते हैं, सूखने के बाद इसको क्या बोलते हैं, लिलोण बोलते हैं। सूखने के बाद इसको क्या बोलते हैं, लिलोण बोलते हैं। और इसको कौन सी नस्ल की गाय खाती है बहुत ज्यादा, साहिवाल नस्ल की गाय, बहुत ही चौकी खाए, बहुत ज्यादा दूध देने खाती है। तो कौन सी गाय के लिए फायदेमंद होती है, साहिवाल नस्ल की गाय के लिए क्या होती है, फायदेमंद होती है। और सर एक या निमून पॉइंट है क्या को, गोडावण पक्षी को। तो गोडावण पक्षी है ना, राज के पक्षी है गोडावण, बिको के निमून पॉइंट है कि जन्म स्थली है। तो गोडावण की क्या है, जन्म स्थली। गोडावण सगड़ा चक्कर काटे वो मेरो बेटो अंडा गड़ा के देखो सेवन घास में। तो ये बात याद रखेंगे सेवन घास के बारे में। एक इसका वैज्ञानिक नाम और याद रख लेंगे, क्या रख लेंगे, इसका वैज्ञानिक नाम याद रख लेंगे, लस्सीयूरस सिडिकस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, लस्सीयूरस, लस्सीयूरस सिडिकस इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो सेवन घास के बारे में इतना याद रख लेंगे। सेवन घास कहाँ मिलती है, कालीबंगा सभ्यता के अंदर पास मिलती है, और वहाँ पे जैसलमेर वाले एरिया के अंदर सेवन घास मिलती है। सूखने के बाद में इसको लिलोण बोलते हैं। साहिवाल नस्ल की गाय क्या खाती है, इसको बहुत ज्यादा खाती है। गोडावण पक्षी की क्या है, जन्म स्थली है। इसको वैज्ञानिक नाम, वो इसका वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, लस्सीयूरस सिडिकस है। ठीक है, इधर हमने देख लिया पूरा। तो इस प्रकार हमारी कालीबंगा की सभ्यता की क्या हो गई थी, कुछ मतलब खुदाई के अंदर इसको क्या मिले थे, यहाँ पे ऐसे कुछ अवशेष मिले थे। और सारी चीजें हमने थोड़ी मोटी मोटी डिस्कस कर ली यहाँ पे। एक दो पॉइंट इस कालीबंगा सभ्यता के और बचे हैं, समय के अभाव की वजह से नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। आगे वाली क्लास के अंदर थोड़ी बात करेंगे तिलीबंगा सभ्यता की, थोड़ी बात करेंगे रंगमहल सभ्यता की। उसके बाद हमारे हनुमानगढ़ जिले की सारी क्या हो जाएंगी, सभ्यताएं कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे आहड़ की सभ्यता की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता है ये भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सभ्यता है। ठीक है, तो अगर क्लास हमारी पसंद आई है, पहली क्लास है राजस्थान जीके की, जोर के दबा के लाइक शेयर ठोक दो, एकदम फोड़ दो हमारे फोन लाइक वाला बटन है, और सब्सक्राइब वाला बटन लाल लाल हो रहा है, मैंने क्या कर दो, दबा दे, जो वो थोड़ा कालो पिलो हो जाए। और सागर भी घंटा भी दबा दियो। और अब मैं चाहूँ इजाजत चाण की, और मिला नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।